सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्पॉन्ज रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सबके फेवरेट होते हैं ये स्पॉन्ज रसगुल्ले। और गर्मियों में स्पॉन्ज रसगुल्ला खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मेरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ जब आप स्पॉन्ज रसगुल्ला बनाएंगे तो वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए मैं 1.5 लीटर ले रही हूँ मिक्स दूध। आप चाहें तो गाय का दूध भी ले सकते हैं और मिक्स दूध भी ले सकते हैं। क्वांटिटी में ये 1 लीटर है और अगर हम कप्स में मेजर करेंगे तो ये 6 कप्स है। तो हम डाल देंगे 6 कप दूध वेसल में। लीजिए, हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है और अब हम इसको गैस पे रख देंगे उबाला आने के लिए। जब तक दूध में उबाला आ रहा है तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने 4.5 टेबल स्पून हम लेंगे सिरका। इतना लेवल में आपने रखना है। ये 4.5 चम्मच हम सिरका लेंगे। ये टेबल स्पून है। ये लीजिए, 4.5 टेबल स्पून हमने सिरका ऐड कर दिया। और ये सिरका मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, जो वाइट वाला सिरका होता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी। आधा कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दूध को फटाने के अंदर हम यूज़ करेंगे। दूध में उबाला आ गया है। हम कड़छी से दूध को चला लेंगे ताकि जो मलाई है वो कॉर्नर्स पे ना लग जाए। 2 मिनट के लिए चलाएंगे इस ढंग से। 2 मिनट के लिए हमने इस ढंग से चला लिया है दूध को उबाला आने के बाद। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ होने के बाद भी हम 2 मिनट के लिए इस ढंग से चला लेंगे। ये वाला मैंने अपना किचन नैपकिन बाउल के ऊपर इस ढंग से बिछा दिया है। अब जो सिरका और पानी का घोल हमने बनाया था वो धीरे धीरे हम दूध के अंदर ऐड करते रहेंगे। और चलाते रहेंगे दूध को, लेकिन गैस की फ्लेम हम ऑफ ही रखेंगे। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट गया है और छेना बन गया, तैयार हो गया है हमारा। मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम इसलिए ऑफ़ की थी ताकि जब हम दूध को फटाएं तो जो हमारा छेना तैयार हो वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है ये स्टेप करने से। अब हम साथ में ही इसको निचोड़ लेंगे किचन नैपकिन के अंदर। नहीं तो इसको रखेंगे नहीं हम छेना को, क्योंकि इस तरह रखने से हमारा जो छेना है वो हार्ड हो सकता है। इसलिए हम तुरंत ही इसको छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया है किचन टॉवल के अंदर। ये जो छेना का पानी है इसके साथ आप पराठा भी बना सकते, आटा गूंदने में आप यूज़ कर सकते हैं। उसका बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनता है। और नहीं तो आप पूरी भी बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पूरी बनती है। अब इसके ऊपर हम नॉर्मल पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो छेना है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए, क्योंकि जो सिरके की स्मेल है वो अच्छी से निकल जाए। और अगर आप नींबू का रस यूज़ कर रहे हैं सिरके की जगह पे तो नींबू के रेशे वो कड़वा बना देते हैं। तो इसीलिए अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे छेना को। ये देखिए, अब हम इस ढंग से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, जितना भी हमारा एक्सेस पनीर का जो पानी है वो निकल जाएगा इस ढंग से। ये देखिए,
अब 10 मिनट के लिए किसी हैवी वेट का हम डिब्बा रख देंगे ऊपर, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर, जो पानी है, एक्सेस वाटर है, वो निकल जाए। 10 मिनट हो गए हमें पनीर को रखे हुए और बिल्कुल ड्राई हो गया है हमारा पनीर। अब हम पनीर को निकाल लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है। हमने 10 मिनट के लिए इसलिए रखा था क्योंकि इससे ज़्यादा रखने से जो पनीर है वो हार्ड हो जाता है। तो ये वाला हमारा पनीर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम पनीर के अंदर 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। ये देखिए हम लेवल रखेंगे अपना टीस्पून। ये देखिए 1.5 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। ये वाला टीस्पून मैंने यूज़ किया है चम्मच को। हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे पनीर के साथ। अब हम अच्छी तरह से हथेली की मदद से इस तरह से मसलते रहेंगे। ये देखिए इस ढंग से, और पनीर को अच्छे से मिक्स कर देंगे कॉर्नफ्लोर के साथ और सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से अपना जो ये पनीर का है मिक्सचर, इसका हमने अच्छी तरह से डो तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है ये देखिए। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए बहुत छोटे नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ के हम बॉल्स बना लेंगे, इतना पेड़ा। ये देखिए, और इस ढंग से सभी बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। मैंने बॉल्स बना लिए। ये देखिए कितने परफेक्ट बॉल्स बने हैं हमारे छेना के। एक टिप शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको लगे कि जो पनीर का डो हम तैयार कर रहे हैं वो ड्राई लग रहा हो, तो आप उसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। उससे जो हम बॉल्स बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बॉल्स तैयार होंगे। अब हम शुगर सिरप की तैयारी कर लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम 3 कप पानी ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 3 कप ही चीनी। ये देखिए 3 कप पानी के अंदर 3 कप चीनी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हम चीनी को पानी के अंदर घुलने देंगे। चीनी हमारी पानी के अंदर अच्छे से घुल गई है। अब इसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। केवड़ा एसेंस की खुशबू बहुत अच्छी आती है शुगर सिरप के अंदर। हम एक और बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी को हम उबलने देंगे। ये देखिए चाशनी हमारी उबलनी स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर से हम 2 कड़छी जो शुगर सिरप है वो निकाल लेंगे। ये देखिए जो हमने 2 कप पानी रखा था वो उबलना स्टार्ट हो गया है, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने 2 कड़छी शुगर सिरप की निकाली थी वो हम ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये जो 2 कप पानी और शुगर सिरप जो मैंने 2 कड़छी ऐड करके ये बनाया है, इसमें जब हमारे स्पॉन्ज रसगुल्ला तैयार हो जाएंगे तो हम बाद में इसके अंदर उनको ऐड कर देंगे। हमने कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमने चीनी को पानी के अंदर घोलना है और एक उबाल आने देना है। जैसे अब उबल रहा है, इसके अंदर हम पनीर के जो बॉल्स हैं वो डाल देंगे। ये लीजिए सभी पनीर के बॉल्स को मैंने डाल दिया है और अब इसको पकने देंगे हम, और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। इसी तरह से उबलने के लिए भी रख सकते हैं और या फिर इसको ढक भी सकते हैं। ढक दिया है। ये देखिए कितने परफेक्टली हमारे तैयार हो रहे हैं स्पॉन्ज रसगुल्ला। अब हम इसको धीरे धीरे इसकी साइड को पलट देंगे। ये देखिए इसे पकने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं स्पॉन्ज रसगुल्ला को पकते हुए और ये बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से फूल गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने 2 कप का पानी और चाशनी बीच में ऐड करी थी, उसके अंदर हम ऐड करते रहेंगे।
ये लीजिए पानी इसका ठंडा हो गया है। अब हम स्पॉन्ज रसगुल्ले को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ये लीजिए रेडी हो गए हमारे स्पॉन्ज रसगुल्ला। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, है ना बिल्कुल जालीदार और परफेक्ट तैयार हुए। ये देखिए, मैं आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को, मेरे स्पॉन्ज रसगुल्ले को, और बताइए आपके ये स्पॉन्ज रसगुल्ले कैसे बने। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।